दोस्तों, जब ग्रह बदलते हैं, जब दृष्टियां बदलती हैं, तो जीवन के समीकरण भी बदल जाते हैं। जब ग्रह अच्छी अवस्था में होते हैं, तो जीवन में हमें वो उन्नति देते हैं, और जब यही ग्रह अगर किसी खराब भाव में विराजमान हो जाए, तो कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जाकर दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले एक वर्ष से राहु, जो कि आपके लगन भाव में उच्च के होकर विराजमान है, इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण ये खुलकर आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, और वही राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर होने के कारण गुरु भी जो है वो आपको पूर्ण तरीके से अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। तो अब जाकर सबसे पहले ये दोनों ग्रह जो हैं, इनकी दृष्टियां एक दूसरे से हट गई हैं, और दूसरा, गुरु की दृष्टि आपकी राशि के स्वामी शनि के ऊपर, जो कि आपके धन भाव में विराजमान है, उसके ऊपर पड़ने से अब जाकर आपके जीवन के समीकरण ही बदल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कुंभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कुंभ है, जिनकी नाम से कुंभ राशि है, और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन भी कुंभ है, तो आपके ऊपर ये सारी की सारी बातें जो हैं इंप्लीमेंट होने वाली हैं। हालांकि ज्योतिष एक गहरा अध्ययन होने के कारण सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का माना जाता है जिनकी महादशा और अंतरदशा चल रही होती है, लेकिन गोचर का प्रभाव अब जाकर आपको पता लगेगा। आइए समझते हैं दोस्तों, 15 जून से लेकर 30 जून 2026 तक का जो समय होगा, आप लोगों के लिए ये 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि 15 को सूर्य देव का गोचर होगा। उसके पश्चात मंगल का गोचर जो है वो 21 जून को होगा। बुध ग्रह, राजकुमार बुध का गोचर जो है वो 22 जून को होगा। इसी प्रकार इन गोचरों से क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होंगी, तो सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि राहु आजाद हो चुके हैं, तो राहु अब क्या क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, राहु का लगन में बैठना, आप देखेंगे इस समय आपका मन जो है, आपका जो दिमाग है, हर प्रकार से आप लोगों को इस समय धन कमाने की तरफ प्रेरित करेगा, पैसा कमाने की तरफ प्रेरित करेगा। भौतिक सुख आपका मन जो है इस समय गाड़ी भी ले लूं, प्रॉपर्टी भी ले लूं, पैसा भी ले लूं, हर प्रकार से इस समय आपकी मन की चाहतें जो है वो बहुत ज्यादा अगर बढ़ रही हैं, तो वो इसी राहु के कारण है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहां पर जिन राहु कई बार आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर कुछ ऐसे कार्य करने के लिए आपको मन में कुछ डाल देता है, क्योंकि उसका काम है, वो मायावी ग्रह है। तो आपको कुछ चीजों से ये बचाव करना है, क्योंकि ये कई बार कुछ गलत रास्तों की तरफ भी प्रेरित करता है। शॉर्टकट में जल्दी जल्दी से पैसा कमाने के ऊपर ये फोकस देता है, तो इसकी बातों में बहुत ज्यादा नहीं आना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये बात आपको ध्यान देना होगा। दूसरा, राहु है, तो राहु नशे की तरफ भी आपको प्रेरित कर सकता है, उस तरफ आपको आकर्षित कर सकता है। तो इन चीजों, पैसा कमाइए, आगे बढ़िए, आपको ये सारे दांव पेच इस समय सिखाएगा, और सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो राजनीति में है। उनको ये पूर्ण तरीके से बताएगा कि कहां पर पैर आगे डालना है, कहां पर दाव पीछे लेना है। तो ये सारी राजनीति, रणनीति जो है, अब राहु आपको बताएगा। लेकिन यहां पर जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, किसी भी चीज की एडिक्शन जो है वो बुरी होती है। अगर आप कभी कभार अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो इसके कारण इस समय आपका मन बहुत ज्यादा इन चीजों की तरफ आकर्षित हो सकता है। तो जो भी कीजिएगा एक लिमिट में रहकर कीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो यहां पर कई बार ये ऐसी स्थितियां उत्पन्न अगर हुई हैं आपके जीवन में, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्थितियां जो हैं आप लोगों के जीवन में बनी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके यहां पर ये आपके व्यापार को भी बढ़ाएगा। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, क्योंकि राहु
और शुक्र जो है ये विदेश के साथ जोड़े जाते हैं। राहु जो है ये बहुत जुनूनी ग्रह है, तो ये इस समय आपको पूर्ण तरीके से जुनूनी बनाएगा। कुछ चीजों का आपको फिर भी बड़े ध्यान से चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। तो शनि आपके जिस भाव में विराजमान है, आपके लगन के स्वामी का धन के भाव में विराजमान होना और ऊपर से गुरु की उच्च की दृष्टि शनि के ऊपर, और 18 जून का जैसे ही समय आएगा, देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है, हालांकि वो कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन अभी होना बाकी है। तो 18 जून को वो शनि महाराज के नक्षत्र पुष्य में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से जो दृष्टि अपने ही भाव मीन के ऊपर डालेंगे, तो शनि महाराज यहां पर आप लोगों को धन के लिए रास्ते खोलेंगे। तो जो संघर्ष आपके, कभी पैसे फंस जाते थे, रुक रुक के पैसा आ रहा था, आपको बड़ा मेहनत करना पड़ रहा था, तो यहां से एक बड़ी रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। अगर आप कोई कहीं पर पैसा फंसा भी था तो इस समय आपको मिलने की संभावनाएं हैं। दूसरा, ये भाव जो है आपके कुटुंब का भी भाव है, तो जिन लोगों के घर परिवार में कुटुंब में कुछ परेशानियां चल रही थी, तो उन परेशानियों का अंत भी जो है वो 18 जून के पश्चात हो जाएगा। तीसरा दोस्तों, यहां पर विराजमान शनि के कारण जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग चलाते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, इन कार्यों में आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू है तो जॉब इंटरव्यू से आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट डील करते हैं, कोई दुकान चलाता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, अगर आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट डील करेंगे तो इस समय आप अपने वो डील जो है वो कस्टमर आप ही के साथ फाइनल करेगा, जिससे आपको आर्थिक लाभ जो है वो होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मंगल, जो कि आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये मंगल का गोचर तीसरे भाव में 21 जून तक रहेगा और 21 जून को मंगल आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो तीसरे भाव में विराजमान मंगल आप लोगों के साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपको अपने दोस्तों मित्रों से कोई ना कोई फायदा भी दिला सकते हैं, आपको अपने जान पहचान वालों से। और जब मंगल ऊर्जा बढ़ाते हैं तो इंसान हर वो कार्य करने में सक्षम हो जाता है जो कार्य उसके जरूरी पेंडिंग चल रहे होते हैं। तो आपने देखा पिछले कुछ दिनों में आपने वो कई कार्य किए हैं जो आपके जीवन के में लटके हुए थे, चाहे वो आपके घर परिवार को लेकर हो, आपके व्यापार को लेकर हो, या अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे थे वहां पर भी कुछ फाइल्स जो थी वो पेंडिंग चल रही थी, जिनको आपने कुछ दिन पहले निपटा दिया। सो यहां पर ये मंगल ने आपको एनर्जी दी। उसके बाद दोस्तों मंगल जो है 21 को आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। तो चतुर्थ भाव में जब मंगल आएंगे तो उस समय आपको कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान देना है, और पिछले कुछ दिनों में अगर आपकी अपने माता की हेल्थ को लेकर समस्याएं आई हैं या उनके साथ आपका वाद विवाद हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आपका खर्च हुआ है तो आप बताइए। दूसरा, क्योंकि सूर्य यहां पर पिछले 1 महीने के आसपास से थे और ये 15 को बदलेंगे, तो चतुर्थ भाव में सूर्य हालांकि माता की सेहत को लेकर प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करते हैं, लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहां पर कुछ लोगों ने वाहन जिन्होंने लिया है, क्योंकि सूर्य यहां पर वाहन सुख की प्राप्ति करवाते हैं। सूर्य यहां पर आप लोगों के लिए कोई ना कोई, जो लोग अपने लिए कोई प्लॉट लेना चाहते थे या घर में गृह प्रवेश करना चाहते थे, उनके लिए सूर्य ने काफी सारी चीजें पॉजिटिव भी किया। और सूर्य की दृष्टि जो थी वो आपके दसम भाव के में पड़ रही थी, और दसम भाव के स्वामी का पराक्रम के भाव में विराजमान होना कहीं ना कहीं आप लोगों को व्यापार में अच्छी सफलता, आर्थिक स्थितियों को अच्छा किया होगा, वही कहीं ना कहीं आपको नौकरी दिलाई होगी और जॉब में प्रमोशन के भी बड़े चांसेस थे आप लोगों के।
लेकिन यहां पर ऐसी स्थितियां बनी थी दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपकी मुलाकात अगर किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ करवाई है, या आपको कहीं पर ऑनर किया गया है, या आप लोगों को कोई समाज में पहचान मिली है, आपका होल्ड अच्छा हुआ है, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ऐसी स्थितियां आपके ग्रहों ने आपके लिए बनाई थी। तो और दूसरी, यहां पर मंगल के आने से अब क्या नहीं करना है ये मैं आपको बताता हूं। 21 के पश्चात जैसे ही मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो आप लोगों ने इस समय कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है। अगर आपने खरीदनी है तो उसका पूरा अवेयर रह के खरीदनी है, कहीं कोई सस्ती प्रॉपर्टी आपको महंगे दाम में ना बेच जाए। या फिर अगर आप अपनी प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते हैं तो 21 के बाद का वो समय आपके अनुकूल इस कार्य के लिए नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर आपने अपनी प्रॉपर्टी भी इस समय नहीं बेचनी है, क्योंकि आपकी कोई महंगी प्रॉपर्टी आपको कम दाम में आपसे खरीद सकता है। जो चीजें अब तो हो जाएंगी आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन जब मंगल यहां से निकलेंगे, जब ये चीजें आपको पता लगेंगी, तो बाद में आपको बड़ा इरिटेट करेंगी। तो बेहतर होगा 21 तक आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन 21 के पश्चात, 21 जून के पश्चात और जुलाई महीने के अंत तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों से थोड़ा ध्यान रखना, और अपने घर परिवार में आपने लड़ाई झगड़े विवाद की स्थितियों को उत्पन्न नहीं होने देना। इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके पंचम भाव की। तो यहां पर दोस्तों 15 जून के पश्चात सूर्य और बुध के विराजमान होने के कारण ये समय आपको संतान प्राप्ति के जहां पर योग करवाएगा, वहीं आप लोगों के बच्चों के साथ आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि आपके, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो पंचम भाव में विराजमान होने के कारण हालांकि बुध साथ में होंगे, लेकिन कई बार आप लोगों की बच्चों के साथ वाद विवाद की स्थितियों को पैदा कर जाते हैं। तो आपने, अगर आपके बच्चे कुछ ऐसी गलती भी करते हैं, तो आपने इमोशनली उनको प्यार से समझा लेना। अगर आपने कहीं कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वैसा ही बैक बिहेवियर आपको मिलेगा, जिसके कारण आपस में रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो बेहतर होगा अपने बच्चों के साथ बड़ा तालमेल बनाकर रखें, और इस समय आपको अपने बच्चों के किसी काम में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। 15 के पश्चात अगर आपके बच्चे आपको कहें कि मेरे को कोई बड़ा अमाउंट चाहिए, काम में लगाना है, तो आपने कोई बड़ा अमाउंट नहीं देना है। थोड़ा बहुत आप उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन कोई मेजर अमाउंट 1 महीने के लिए नहीं देना ही आपके भलाई के लिए होगा। तीसरा, ये भाव जो है स्टूडेंट्स का भी भाव है, तो स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को लेकर, उनके कंपटीशन को लेकर ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको ये टाइम रास्ते देगा। आपका अगर कोई रिजल्ट है, तो आपको कोई बड़ा फायदा इस समय प्राप्त करवा सकते हैं। उसी के साथ बात करेंगे दोस्तों शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट की, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो समय आपके फेवरेबल है। लेकिन इस महीने 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक, जब तक सूर्य इस भाव में रहेंगे, आप लोगों ने शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। कई बार यहां पर गलत जगह पे इन्वेस्ट होकर तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड में लगाना चाहते हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट कम है, तो वो कार्य आपके लिए उत्तम रहेगा। लेकिन जहां पर लालच होगा, उससे आपको दूर रहना होगा। पंचम भाव जो है लव लाइफ का भी भाव है, तो अगर आपके प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ अनबन क्रिएट होने के बहुत ज्यादा चांसेस 15 के पश्चात है। सीधी बात है दोस्तों, ज्योतिष एक आईना है, जो है सच बता देना चाहिए। मेरे से वो बातें नहीं होती कि आपका जिन भावों में कुछ गड़बड़ के संकेत हैं, उनके बारे में आपको अलर्ट करना कि ये स्थितियां बनेंगी, इससे आपको थोड़ा बचाव करना है। तो यहां पर मेरा काम और धर्म यही है कि आपको बताना कि आपको यहां पर लव लाइफ में डिस्टरबेंस
होने के बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इन चीजों से आपको बचाव करके चलना होगा, अन्यथा ब्रेकअप होने के भी चांसेस जो है सूर्य करवा देते हैं, क्योंकि सूर्य ईगो क्लैश कर देते हैं। आपको ऐसा लगेगा आपका जो लव पार्टनर है वो उसमें बहुत ज्यादा ईगो है, वो आपकी सपोर्ट नहीं करता या आपको इग्नोर कर रहा है या आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, जिसके कारण आपके मुंह से कुछ ऐसे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल ये समय करवा सकता है, आपके दिमाग में इरिटेशन करके कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करवा सकता है जिससे कि आपको आपस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना होगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी कुंडली के 6th हाउस की, जहां पर गुरु का गोचर हुआ है। तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 6ठे भाव में हुआ है। कुछ मामलों में ये चीजें आपके लिए सपोर्टिव होंगी, लेकिन कुछ मामलों में लिए यहाँ पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे, क्योंकि 6ठा भाव जो है यहाँ पर अगर उग्र ग्रह बैठ जाएं, अगर पापी ग्रह बैठ जाएं तो बहुत अच्छा शुभ फल देते हैं। यहाँ पर राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए तो आपके लिए बहुत फलदायक होंगे। लेकिन जहां पर बैठ गए हैं शुभ ग्रह, तो ये जो भाव है ये भाव है रोग, ऋण और शत्रु का। इन तीनों चीजों से निपटने के लिए राहु, शनि जैसे बली ग्रहों की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर बैठ गए हैं सीधे साधे ग्रह देवगुरु बृहस्पति और शुक्र। तो यहां पर दोस्तों इनको ज्यादा दाव पेच नहीं आते। तो क्या नहीं करना है आपने, किसी भी हद में आपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा लोन नहीं लेना है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई बड़ा लोन नहीं लेना है, और किसी भी प्रकार से हाँ अगर आप अपना कोई व्यापार करते हैं वहां पर जैसे एज इट इज आप अपनी लिमिट को बढ़ाते हैं, उसके लिए मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन कोई नया पैसा लेकर कोई नया काम शुरू करने के लिए यहां पर आपको यही कहूंगा कि ये कार्य मत करना, अन्यथा इंटरेस्ट रेट डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, बाद में आपको दिक्कत आएगी। तो ये कार्य नहीं करना है, जितना कम हो सके उतना ही ठीक रहेगा। एनीवे आप अगर लोन अप्रूव करवाना चाहते हैं तो लोन अप्रूवल बिल्कुल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी हेल्थ को लेकर। तो दोस्तों ये समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। हेल्थ को लेकर खास करके जो डायबिटीज के पेशेंट हैं या कैसे भी है, तो हेल्थ को लेकर एक बड़ी एडवाइजरी यही होगी कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, और 24 घंटे में से जैसे पैसा कमाना जरूरी है, ईश्वर का नाम लेना जरूरी है, अपने दोस्तों को टाइम देना जरूरी है, हर चीज का टाइम जरूरी है, इसी प्रकार हेल्थ इज वेल्थ। अगर सेहत अच्छी रहेगी तो जीवन में कुछ भी कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 24 घंटे में से आधा 1 घंटा निकाल के अपनी सेहत का ध्यान देना है, एक्सरसाइज करना है, योगा कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, जो भी करना है कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, अगर नहीं कर सकते अपनी एज के अनुसार जो कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए, अन्यथा हेल्थ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर मेडिसिन के ऊपर आपका खर्च करवा सकते हैं। अगर किसी को कोई पुरानी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम थी कोई बॉडी में, तो उसके लिए ये जो है ये आपको रोग मुक्त जरूर कर जाएंगे, क्योंकि गुरु उच्च के भाव में है। तो यहाँ पर वो आपके हेल्थ को ठीक करने के लिए वो अगर मेडिसिन से हो गया तो मेडिसिन से करवा जाएंगे, अगर ऑपरेशन से हो गया तो ऑपरेट करवा जाएंगे, लेकिन वो आपको इन चीजों के ऊपर आपका खर्च जरूर करवाएंगे। तीसरा, रोग, ऋण और शत्रु। अब मैं आपको बताऊंगा शत्रु। तो दोस्तों शत्रु, आप लोगों के जो शत्रु हैं उनसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उलझने का टाइम नहीं है, फेवर का टाइम नहीं है। तो बेहतर होगा अगर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी है, अब वैसे तो आपने करना नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थितियां हैं तो उसको बैठ के सॉर्ट आउट कर लेना। लड़ाई वाले काम मत ये टाइम करना, अन्यथा स्थितियां आपके पक्ष में नहीं होंगी। यहाँ पर वो स्थितियां हो सकती हैं कि ऊंट के ऊपर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट जाए। वही इंसान जिसकी हिम्मत नहीं थी आपके आंखों में आंखें डालने की, जो हमेशा आपके
जहां से आप गुजरते थे वहां से वो डर के ही पीछे हो जाते थे। ऐसे लोग जो हैं वो आपके समक्ष आके खड़े हो सकते हैं और आपको उनको टैकल करना नहीं आएगा। तो मैं बार बार यही कहूंगा, किसी से मत उलझिए। अगर किसी के साथ कोई कोर्ट केस है तो जितना हो सके कोशिश कीजिए कोर्ट रूम से बाहर ही सॉर्ट आउट हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो वही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इन चीजों से उलझना आपके पक्ष में नहीं होगा, तो इसका ध्यान देना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु ग्रह के बारे में। केतु यहां पर पिछले 1 वर्ष से, क्योंकि मई के महीने में परिवर्तन हुआ था राहु और केतु का, और ये 1.5 वर्ष का परिवर्तन होता है, तो 1 वर्ष हो ही गया है। तो जिन लोगों की मैरिड लाइफ में समस्याएं आई, जिनका डिवोर्स तक की नौबत कुछ लोगों की पहुंच गई और कुछ लोगों की चलती चलाई पार्टनरशिप को ही खत्म कर दिया, अगर ऐसी स्थितियां बनी तो वो केतु के कारण ही दोस्तों बनी। अभी भी मैं आपको यही कहता हूं, जिनके ऊपर किसी अच्छे ग्रह की महादशा चल रही थी, उनको मैं फिर से यही कहूंगा, अपने घर में अगर कोई ऐसी स्थितियां हैं तो बचाव करके चलना। किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए यह समय फेवरेबल नहीं है। जो कीजिए अकेले ही आपके लिए उत्तम होगा। कम कमा लीजिए लेकिन अकेले करवाइए, क्योंकि अगर आपने किसी लालच में आकर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने की कोशिश की तो वहां से आपको कोई बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। तो ये वो नहीं करेगा, ये केतु करवाएगा, तो इसका ध्यान रखना है। और कोशिश कीजिए दोस्तों, आपकी मैरिड लाइफ में भी यहां पर कहीं ना कहीं वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं, उनका आपको ध्यान देना होगा। और ये चीजें ज्यादातर जिनकी कुंभ लगन की कुंडली है उनके ऊपर ज्यादा इंप्लीमेंट होगी। तो अगर ऐसी स्थितियां बनी हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि वालों के लिए 15 जून से लेकर 30 जून 2026 तक का समय जो है वो कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो का विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अपनी कुंडली का पर्सनल विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।